दो बलशाली ग्रह गुरु और शनि और वो हो जाए वक्री अपनी चाल में उल्टी, तो फिर क्या परिणाम देने वाला होता है। बहुत ही महत्वपूर्ण योग बन गया है। एक तो मकर राशि में जहां शनिदेव स्वगृही है और वहीं गुरुदेव नीच के, उनकी नीचता तो भंग हो गई और दोनों अति बलशाली हो गए। और उस अवस्था में क्या संकेत मिलता है। लेकिन 15 मई 2020 से 30 जून 2020 तक ये दोनों साथ रहेंगे। यह जो 1.5 महीने की अवधि है कुछ महत्वपूर्ण संकेतों को दिखाता है। उसके बाद दोनों की युति भंग हो जाएगी। इस 1.5 महीने में क्या महत्वपूर्ण संकेत मिल रहे हैं। गुरुदेव और शनिदेव दोनों मिल गए हैं बड़े ग्रह, और किसी बड़े घटना को दिखाने के लिए इन दोनों का मिलना या उस घटने के ऊपर दृष्टि पड़ना आवश्यक है, तभी वह घटना संपन्न होती है। तो क्या हो सकता है जब इतने बलशाली हो के वक्र चाल में, और यह आपके किन राशियों पर दृष्टि डाल रहे हैं और कहाँ बैठे हैं, वह क्या परिणाम देगा। हर राशि वालों के अलग अलग परिणाम होंगे, उनके अलग अलग घर बनेंगे, इसलिए अलग अलग रिजल्ट भी आएंगे। तो किन के लिए क्या शुभाशुभ फल देंगे यह योग, आइए इसको हम विस्तार से जानेंगे। नमस्कार, मैं हूं पंडित राजेश। अपनी किस्मत अपने हाथ में आपका स्वागत है। आपसे निवेदन है कि आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो इसे सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी प्रेस करें। देखिए इसके अंदर में क्या है। सबसे पहली बात तो मेष लग्न एवं मेष राशि वालों के लिए यह युति बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि कर्म स्थान में ससयुग नामक राजयोग बनता है शनिदेव के द्वारा, अति बलशाली। जो शनिदेव में अशुभता है समाप्त, और गुरुदेव की निष्ठा समाप्त। दोनों शुभ ग्रह बहुत महत्वपूर्ण हो जाते हैं। कर्म स्थान पर दोनों का मिलन एक न्यायाधीश योग बनता है। तो जो इस क्षेत्र से जुड़े हैं न्याय के क्षेत्र में, उनके लिए यह अवधि महत्वपूर्ण हो जाता है, मेष लग्न मेष राशि वालों के लिए। लेकिन इसके अलावा कर्म प्राप्ति के लिए आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। यह जान ले कि इस अवधि में आपको रोजगार और कर्म की प्राप्ति कराएंगे, और वहां से दोनों की दृष्टि एक ऐसे घर है जो चौथा घर कहलाता है। प्रॉपर्टी का घर है, भूमि भवन वाहन का घर है, आपका अपना घर है, आपका हृदय है, जनता का घर है, लोकप्रियता का घर है। उस पर दृष्टि पड़ जाने से इन सब चीजों पर आप देखेंगे कि आपका प्रभुत्व बढ़ता चला जाएगा, और आप पाएंगे कि प्रॉपर्टी संबंधित कोई बड़े कार्य संपन्न हो गए, घर में भूमि भवन संबंधित कोई बड़े कार्य संपन्न हो गए। आप पाएंगे कि आपके घर में कुछ ऐसे महत्वपूर्ण शुभ और मांगलिक कार्य संपन्न हो गए, ऐसा भी संयोग बनता है। और आप पाएंगे कि आप जनता के बीच में नाम भी कमा रहे हैं। राजयोग तो साथ में है ही, वह तो सहयोग दे रहा, आपको उसका लाभ मिलता रहेगा। ये दो घर महत्वपूर्ण हो जाता है। वृषभ लगन एवं वृषभ राशि वालों के लिए शनिदेव तो योग कारक है ही, गुरुदेव भी उनको सपोर्ट कर दिए। दोनों वक्री ग्रह भाग्य स्थान में बैठे हैं, और भाग्य स्थान में बैठ करके क्या संकेत देते हैं, कर्म का स्वामी है। रोजगार कर्म में भाग्य की वृद्धि, प्रमोशन, इंक्रीमेंट, क्योंकि गुरुदेव इनकम के मालिक है। और क्या संकेत देते हैं, इस जगह पे बैठ के आपके पराक्रम भाव को देखते हैं। आपके पराक्रम में वृद्धि तो करेंगे, छोटे भाई बहनों में सहयोग देंगे, आपके लंबी छोटी यात्राएं बनेगी, लाभदायक होंगे। लेकिन तीसरा घर पैतृक संपत्ति बंटवारा का घर में बैठे हैं, तो निश्चित जाने की इस अवधि में कोई बंटवारा संबंधित कार्य, पैतृक संपत्ति संबंधित कार्य संपन्न करने के लिए ही योग बना है। यह महत्वपूर्ण संकेत है। मिथुन लगन एवं मिथुन राशि वालों के लिए अष्टम घर में बैठे हैं। यह दोनों योग आपके धन भाव पर दृष्टि डालते हैं। क्या महत्वपूर्ण संकेत है, जब अष्टम घर ही 1.5 घर है, विघ्न बाधा का घर है,
और वहां पर इतने अच्छे योग बना के दोनों ग्रह बैठे हैं जो पराश्रय राजयोग। पराश्रय राजयोग को बल मिलेगा, यहाँ नेगेटिव प्रभाव नहीं दिखा पाएंगे। कर्म, रोजगार, बिजनेस से जुड़े हुए कार्यों में सफलता दिखेगी, प्रॉपर्टी से जुड़े हुए कार्यों में सफलता दिखेगी, कहीं बड़े धन की प्राप्ति का योग बनेगा और साथ साथ में पैतृक संपत्ति संबंधित बंटवारा में आपको लाभ दिलाएंगे। यह महत्वपूर्ण योग बन जाता है अष्टम घर में। और यहीं पर यह भी बनता है कि धर्म कर्म के कार्य में आपको अभिरुचि बढ़ेगी। आपकी अभिरुचि उस क्षेत्र में अधिकतर देखेंगे कि बढ़ता जा रहा है, अच्छे और शुभ कार्य होंगे। कर्क लगन एवं कर्क राशि वालों के लिए 7th हाउस बिजनेस घर में यह योग बना है। क्या संकेत देता है? जहां पर तो शनिदेव ससयोग बना दिए राजयोग और गुरुदेव भी वहीं बैठे हैं भाग्य का स्वामी होकर के, तो उस राजयोग का क्या फल मिलेगा, क्या देंगे? यह राजयोग बहुत बलशाली है। जिनका अभी तक विवाह नहीं हो रहा है, ऐसे कार्यों के लिए ऐसे 2 महारथी ग्रह वक्री होकर कर 7th हाउस में आए हैं। इसलिए कर्क लग्न एवं कर्क राशि वालों, आप जान ले कि यह अवधि 1.5 महीने की आपके विवाह के कार्य को संपन्न करेंगे। विवाह संबंधित रुके हुए जो नहीं हो रहे हैं वैसे जटिल कार्यों को संपन्न कर देंगे। और ऐसे विवाह के कार्य जो आपका बात बनी थी और छूट गई थी, आप चाहते थे कि काश वहाँ विवाह हो जाता, वह पुनः वापस इस अवधि में आ सकता है। वक्री ग्रह है, पीछे चल रहे हैं, पीछे के चीज को वापस आकर ला सकते हैं। यह महत्वपूर्ण संकेत है। और रोजगार के क्षेत्र में, बिजनेस के क्षेत्र में बहुत प्रबलता से दिखती है। राजयोग अपना प्रभाव दिखाएंगे, गुरुदेव भी अपना प्रभाव दिखाएंगे। वह आपके लिए भाग्यशाली और धनदायी रहेंगे। और छठे का स्वामी होने के कारण, अष्टम के स्वामी होने के कारण ये 2 जो दुर्योग बने हैं वह कभी कभी आपको चोट चपेट लगा सकता है, क्योंकि शरीर पर दोनों की दृष्टि है। इसलिए संभल कर रहें। रोग संबंधित स्थितियों में थोड़ा संभल कर रहें। सिंह लग्न एवं राशि वालों के लिए छठे घर में यह योग बना है, बहुत महत्वपूर्ण बन जाता है। छठे घर में यहाँ भी राजयोग, और दोनों शक्तिशाली हो जाते हैं। पंचम का स्वामी, अष्टम का स्वामी, 7वें घर का मालिक। क्या विवाह संबंधित दाम्पत्य जीवन में विवाद या टूटने की स्थिति बन गई है? ऐसा योग संयोग दिखता है। थोड़ा परेशानी बनती है, क्योंकि छठे घर में भले बलशाली हो दोनों ग्रह, लेकिन विवाद को जन्म दे सकता है। हाँ, यह अलग बात है कि 2 बातों में, एक केस मुकदमा में आपको बरी कराएंगे, जिताएंगे, और दूसरी आपको ऋण से मुक्त कराएंगे। यह संकेत भी बनता है। और बाहर जाने का योग, विदेश जाने का योग, लंबी यात्राओं होने का योग बनाते हैं, चाहे शिक्षा के लिए, चाहे कर्म प्राप्ति के लिए। यह संकेत भी प्रबल है सिंह लग्न एवं राशि वालों के लिए। कन्या राशि, कन्या लग्न वालों के लिए पंचम स्थान में बना हुआ यह योग बहुत महत्वपूर्ण संकेत दे रहा है शिक्षा, उच्च शिक्षा के क्षेत्र में। लेकिन ऐसे क्षेत्र का यहाँ विवरण मिलता है, देखने को मिलेगा, जिसमें आपकी उम्र काफी है, जो बुजुर्ग हो चुके हैं। अब तो शिक्षा का समय नहीं रहा, लेकिन पढ़ाई की कोई सीमा नहीं होती। इस अवधि में अधिक उम्र में जाकर और आपने शिक्षा प्रारंभ कर दी, किसी तरह के विशेष डिप्लोमा डिग्री लेने की चाह ली, यह आपका सफलता का समय है। और वह शिक्षा, पढ़ाई जो बहुत पहले छूट चुकी है, 5 साल 10 साल हो चुके हैं, अब वह डिग्री वापस आने की बात नहीं है, या वह शिक्षा वापस होने की बात नहीं है। ऐसे में वह शिक्षा भी पुनः वापस आ सकता है, यह भी संकेत देता है। और पंचम स्थान वहां तो संतान के लिए दिखाता है। ऐसे दाम्पत्य जीवन में संतान सुख मिलने वाले हैं जिनकी उम्र बहुत हो चुकी है, काफी समय हो गए विवाह को, 15 साल 20 साल 25 साल हो गए, लेकिन अभी तक संतान सुख नहीं मिला। यह भी तो योग संयोग इतने वर्षों के बाद आया है। उन लोगों के सपनों को पूरा करने के लिए
जो अधेड़ अवस्था में चले जा रहे हैं, संतान सुख नहीं मिल पा रही है, उन्हें संतान सुख देंगे इस अवधि में। और वह कैसे? या तो स्वयं का संतान हो या आप कहीं से उसे अडॉप्ट कर लें। यह विचारधारा यहाँ प्रकट कर रही है संतान से जुड़े हुए सुख, वह तो दिखाएंगे ही। और ऐसे शेयर बाजार में जिनकी शेयर डूब चुकी है, 15 साल 20 साल हो गए, उन्होंने तो मुख भी मोड़ लिया है उस शेयर की तरफ से कि अब उससे कुछ मिलने की आशा है। वो शेयर जिंदा होगा इस अवधि में और इतनी तेजी से भागेगा कि वह लाभ दे देगा। जो पीछे समय में आपके शेयर डूब चुके हैं, उसके जिंदा होने की संभावना है, उससे आपको लाभ होने की संभावनाएं प्रबल हो चुकी है। और ऐसे प्रेम प्रसंग जो 15-20 साल पहले छूट चुकी थी या कई वर्षों पहले छूट चुकी थी, उसका मिलने का अवधि भी यही होता है। वह प्रेम प्रसंग पुनः जीवित होने वाले हैं। यह भी योग संयोग कन्या राशि लग्न वालों को दिखता है। और ऐसे कोई साइड इनकम जो पेंडिंग पड़ा हुआ था, वह जीवित होने वाले हैं। तुला राशि लग्न वालों के लिए चौथे घर में बैठे यह योग दर्शाता है कि आपकी प्रॉपर्टी की जो इच्छा कामना वर्षों से लिए आप बैठे थे लेकिन प्राप्त नहीं हो रही थी, कारण जो भी हो, धन की व्यवस्था हो या आप उसमें लिटिगेशन मुकदमा में फंसे हुए हो, कोई भी कारण हो, वह तो समाप्त होता हुआ दिखता है। प्रॉपर्टी से जुड़ा ऐसे बंटवारा जो कई वर्षों पूर्व शुरू हुई थी और वह थम गई थी, इस अवधि में उस बंटवारे का निपटारा होना है। और ऐसे झगड़ा घरेलू वह शांत होना है। ऐसे महत्वपूर्ण योग तो इसीलिए आते हैं और इस अवधि में देखे गए हैं। कला के क्षेत्र में जो प्रयासरत है, उन्हें इस अवधि में कई वर्षों से लगे हैं, नहीं मिल पा रहा है और वह मिल जाएगा। आपके घर में वाहन आ रहा है, आपके घर में प्रॉपर्टी आ रहा है, लेकिन वह तो सेकेंड हैंड है, यह बात तय है। वक्री है तो इसका अर्थ है कि वह जो प्रॉपर्टी आ रही है, वह आप पुराने घर को खरीद रहे हैं। वह जो वाहन आ रहे, वह सेकेंड हैंड पुराने वाहन को खरीदने का भी यह योग प्रबलता से बना दिया। सामने कर्म स्थान पर दृष्टि पड़ती है दोनों की, तो कर्म संबंधित पेंडिंग, आपको प्रमोशन नहीं मिल रहे थे, अब दिलाएंगे। आपकी इंक्रीमेंट रुकी हुई थी, अब मिलेगी। और बहुत दिनों से आप किसी एक खास जॉब के पीछे पड़े हुए थे जी जान से, उस जॉब को इस अवधि में मिलनी चाहिए। यह संकेत बहुत महत्वपूर्ण है। वृश्चिक लग्न वृश्चिक राशि वालों, आपके तीसरे पराक्रम भाव में बने हैं यह दोनों योग। यह तो इस तरह आए नहीं है, पराक्रम भाव में आए हैं। यह तो आपके पराक्रम को दिखाना चाहते हैं। आप तो पराक्रमी हैं, लेकिन क्या दिखाएंगे? यह तो दिखाएंगे आपके भाग स्थान पर दृष्टि डाल के। आपके तीसरे स्थान पर बैठे हैं। छोटे भाई बहनों से कोई मनमुटाव चल रहा है तो वह समाप्त करने के लिए आए हैं। आपके पिता से कोई मनमुटाव लंबी तक चलती आ रही है या अलगाव है, तो अब जुड़ने का समय आ गया है। या आपके पिता की बहुत बुरी स्थिति चल रही थी तो वह सुधरने वाली आ गई है। आप कहते आ रहे थे कि मेरा तो भाग्य साथ ही नहीं देता। यदि आप इस तरह का वर्ड यूज करते आ रहे हैं कई वर्षों से, दुर्भाग्यशाली मानते आ रहे हैं, तो यह टर्निंग पॉइंट है आपके जीवन का। आपका भाग्य आपको साथ देने लगेगा। और वह डेवलपमेंट जिन बच्चों का वृश्चिक लग्न राशि है और उसके शरीर की विकास नहीं हो रही, मन की विकास नहीं हो रही, वह डेवलपमेंट तो इस अवधि में अवश्य दिखेगा। ऐसे बहुत सारे बच्चे होते हैं जिनका शारीरिक विकास नहीं हो पाता, उनका विकास का समय आ गया है। और ऐसे कलाकार जो बहुत दिनों से प्रयासरत है, क्योंकि तीसरा घर आपके पराक्रम कला का भी है, उनको भी यह सफलता का संकेत दे रहा है। और सेना पुलिस मिलिट्री से जुड़े हुए जो भी लोग अपने प्रमोशन के लिए ललायत थे, वर्षों प्रयासरत थे, उन्हें यह अवधि सफलता देगा। और जो उस क्षेत्र में प्रयासरत है, मेहनत कर रहे हैं काफ़ी दिनों से, उन्हें भी यह सफलता देने वाला समय है। धनु लग्न राशि वालों के लिए धन भाव में यह तो बहुत अद्भुत योग है। स्वयं शनिदेव धनेश है
और गुरुदेव लगने से एक तो लक्ष्मी योग बना है और वक्री होकर क्या संकेत देता है, जो भी धन मिलेगा वह कई गुना रूप में। आसान नहीं है जो छोटे धन को देके चले जाए यह योग, यह तो बड़े रूप में धन देने को दर्शाता है। चाहे वह धन प्रॉपर्टी बिक्री करके क्यों ना आवे, चाहे वह धन आपके पराक्रम से क्यों ना आवे, आपके टैलेंट से क्यों ना आवे, आपके कुछ ऐसे कार्य है जो छोटे ऋण के रूप में दिखाता है, परंतु वह ऋण बड़े रूप में होकर आपको मिलेगा। आप तो छोटे ऋण के लिए प्रयासरत हैं। धन आने की स्थिति बहुत प्रबल है और एक संकेत ऐसा देता है जो बरसों प्रयास कर रहे हैं कि मेरा वह फंसा हुआ धन आ जाए। इतना सुंदर योग बना के बैठे हैं गुरुदेव शनिदेव, तो वह फंसा हुआ धन कितने दिन तक फंसा रहेगा? यही तो वह समय है आने का, और आना पड़ेगा। अगर इस अवधि में नहीं आया तो आप भूल जाएं, वह चला गया धन आपके हाथ से, आप सोच ले चला गया। यह अवधि बहुत महत्वपूर्ण है फंसे धन को पाने के लिए, जो बहुत लंबे से समय से आपका फंसा हुआ है। तो धन आने का योग प्रबल है और यह मिलेगा। मकर राशि लग्न वालों के लग्न में ही बने हैं यह योग। बहुत अद्भुत संकेत है, बहुत अद्भुत संकेत है। यह योग दर्शाता है कि आपके लग्न पर बने, इसका अर्थ है शरीर का सुख, मन मस्तिष्क में जो भी निराशा थी खत्म होगी, और साथ साथ में कोई ऐसा जटिल बीमारी पकड़ा हुआ था उसे तो अब जाने का समय आ गया। कुछ ऐसे आपको इलाज मिलेंगे जो इसका सदा के लिए निदान कर दे। यह संकेत भी प्रबल है। आपके शरीर के पुराने असाध्य रोग को बाहर निकालने के लिए यह योग बना है। सस योग का प्रभाव है, गुरुदेव भी वहीं बैठे हैं, तो जरूर मिलेगा। और यह तो प्रबलता से 7th हाउस को देख रहे हैं। दो बात का तो बहुत महत्वपूर्ण संकेत है। एक तो ऐसी बात कि ऐसे लोग जो पूर्व से प्रयास कर रहे हैं विवाह के लिए, जो आपके ऐसे विवाह दिख रहे हैं जो बहुत दिनों से प्रयास कर रहे हैं, विवाह नहीं हो रहे, उनके विवाह होने का समय दिखता है। और दूसरे ऐसे लोग जिनके वैवाहिक जीवन में अलगाव हो चुकी थी, उनका भी जुड़ने का यह समय महत्वपूर्ण है। और ऐसे लोगों का विवाह इस अवधि में बनता हुआ दिखता है। विवाह जब भी हो, लेकिन स्वीकृति इस अवधि में होती हुई दिखती है जिनका उम्र काफी हो चुका है, जो 40 पार कर चुके हैं। ऐसे पुरुष और महिला समझिए, उनके लिए यह विवाह का योग बन रहा है। यह महत्वपूर्ण है आपके लिए। और ऐसे बिजनेस जो बंद पड़ गए थे, वह बिजनेस इस अवधि में पुनः शुरू होने वाले हैं, यह संकेत भी है। कुंभ लग्न राशि वालों, अब आपके लिए 12वें घर में बने हैं यह योग। बहुत अद्भुत संकेत है, क्योंकि 12वां घर तो खर्च का है और 12वां घर शुभता का भी है। विदेश से जुड़े हुए कार्य, एक्सपोर्ट इंपोर्ट से जुड़े हुए कार्य के लिए तो प्रबल संकेत है। पहले आप करते थे एक्सपोर्ट का काम, इंपोर्ट का काम, और अब बंद हो चुकी थी कई वर्षों से। इस अवधि में वह पुनः शुरू हो सकती है। आप बाहर जाना चाहते थे, इस अवधि में आपको ऐसा संयोग बन सकता है। बाहर जाने का भी योग, लंबी यात्रा का योग। और ऐसे दाम्पत्य जीवन जिनका विवाह तो हो चुकी थी, लेकिन दोनों अलग अलग रहते थे, उनका मिलन का समय यह पक्का है, ऐसा संकेत पक्का है, दिख रहा है, यह होगा। और छठे घर में जो ऋण आपकी लंबी चल रही थी, वह समाप्त होने का समय आ गया है। और जो झगड़े बहुत लंबे अरसे से चल रहे थे, जो 10 साल 20 साल पूर्व शुरू हुई थी, उस झगड़े का भी समापन का समय आ गया है। यह बहुत महत्वपूर्ण संकेत दे रहा है। मीन लग्न एवं मीन राशि वालों, एक अद्भुत बात है आपके लिए। इनकम भाव में बैठे हैं ए दोनों ग्रह, मजबूती से, चुप तो रहेंगे नहीं। दो तरफ अद्भुत संकेत दे रहे हैं। प्रबल इनकम का संकेत, कहां से, कहीं से भी। पहला संकेत तो है, तो आपके साइड इनकम जो बंद पड़े थे शुरू हो जाएंगे, साइड बिजनेस जो बंद पड़े थे शुरू हो जाएंगे।
पार्टनरशिप जो टूट चुकी थी शुरू हो जाएगी, वहीं से इनकम आएगा। दूसरा इनकम आपके संतान के लिए बहुत अच्छा है, उनका भी इनकम शुरू होगा। और शेयर सट्टों में जो शेयर आपका डूबता हुआ जा रहा था पुनः उगेगा और वहां से आपको धन लाभ मिलेगा। जिनको अभी तक संतान का सुख नहीं प्राप्त हुआ है उनके लिए संतान योग बना है, बहुत प्रबलता से महत्वपूर्ण समय है यह। और दूसरी बात, जिनका प्रेम प्रसंग टूट चुका था लंबी समय से, वह इस अवधि में पुनः जीवित हो सकते हैं, यह भी संकेत है। और जिनकी शिक्षा रुक गई थी उनका शिक्षा भी पुनः इस अवधि में जीवित हो सकते हैं। यह बकरी गुरु और शनि बहुत दिनों के बाद आए हैं, बहुत विशिष्ट योग बनाए हैं। खाली तो नहीं जाएंगे, आप सबको कुछ न कुछ महत्वपूर्ण कार्य संपन्न करके ही जाएंगे। इतने शक्तिशाली योग है, चुप नहीं बैठेंगे। इसलिए आप इसका लाभ लें। धन्यवाद।